नमस्कार। ये है कहानियों का अद्भुत संसार। किस्सा कहानी। कहानियाँ जिनमें हम लिखते हैं खुद को। मैं हूँ छाया वर्मा और आज आपको सुनाने आई हूँ प्रसिद्ध लेखक श्री सुदर्शन जी की कहानी, जिसका शीर्षक है बात अठन्नी की। रसीला इंजीनियर बाबू जगत सिंह के यहाँ नौकर था। 10 रुपये वेतन मिलते थे। गांव में उसके बूढ़े पिता, पत्नी, एक लड़की और 2 लड़के थे। इन सबका भार उसी के कंधों पर था। वो सारा वेतन घर भेज देता था, पर घर वालों का गुजारा न चल पाता। उसने इंजीनियर साहब से वेतन बढ़ाने की बार बार प्रार्थना की, पर वो हर बार यही कहते, अगर तुम्हें कोई ज़्यादा दे तो अवश्य चले जाओ, मैं वेतन नहीं बढ़ाने वाला। रसीला सोचता, यहाँ इतने सालों से हूँ। अमीर लोग तो नौकरों पर विश्वास नहीं करते, पर मुझ पर यहाँ कभी किसी ने संदेह नहीं किया। यहाँ से जाऊँगा तो शायद कोई 11-12 दे दे, पर ऐसा आदर न मिलेगा। जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन इंजीनियर बाबू के पड़ोस में रहते थे। उनके चौकीदार मियाँ रमज़ान और रसीला में बहुत मैत्री थी। दोनों घंटों साथ बैठते, बातें करते। शेख साहब फलों के शौकीन थे। रमज़ान रसीला को फल देता और इंजीनियर साहब को मिठाई का शौक़ था। रसीला रमज़ान को मिठाई देता। एक दिन रमज़ान ने रसीला को उदास देखकर कारण पूछा। पहले तो रसीला छिपाता गया, फिर रमज़ान ने कहा, अच्छा कोई बात नहीं, तो फिर खाओ सौगंध। रसीला ने रमज़ान का हठ देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। बोला, घर से खत आया है, बच्चे बीमार हैं और रुपया नहीं है, तो मालिक से पेशगी मांग लो ना। कहते हैं 1 पैसा भी नहीं दूंगा। रमज़ान ने ठंडी सांस भरी। उसने रसीला को ठहरने का संकेत किया और कोठरी में चला गया। थोड़ी देर बाद उसने कुछ रुपए रसीला की हथेली पर रख दिए। रसीला के मुंह से एक शब्द भी न निकला। सोचने लगा, बाबू साहब की मैंने इतनी सेवा की, पर दुख में उन्होंने साथ न दिया। रमज़ान को देखो, गरीब है, परंतु आदमी नहीं देवता है। ईश्वर उसका भला करे। रसीला के बच्चे स्वस्थ हो गए। उसने रमज़ान का ऋण चुका दिया। बस 8 आने बाकी रह गए। रमज़ान ने कभी भी 8 आने वापस नहीं मांगे, फिर भी रसीला उसके आगे नज़रें न उठा पाता। एक दिन की बात है। बाबू जगत सिंह किसी से कमरे में बात कर रहे थे। रसीला ने सुना, इंजीनियर बाबू कह रहे थे, बस 500, इतनी सी रकम। इतनी रकम देकर तो आप मेरा अपमान कर रहे हैं। हुजूर मान जाइए, आप समझिए आपने मेरा काम मुफ्त में कर दिया है। रसीला समझ गया कि भीतर रिश्वत ली जा रही है। सोचने लगा, रुपया कमाने का ये कितना आसान तरीका है। मैं सारा दिन मजदूरी करता हूँ, तब महीने भर बाद 10 रुपया हाथ में आते हैं। वो बाहर आया और रमज़ान को सारी बात बता दी। रमज़ान बोला, बस इतनी सी बात? अरे हमारे शेख साहब तो इनके भी गुरु हैं। आज भी एक शिकार फंसा है, 1000 से कम तय न हुआ होगा। भैया, गुनाह का फल मिलेगा या नहीं ये तो भगवान जाने,
पर ऐसी ही कमाई से कोठियों में रहते हैं, और एक हम हैं कि मेहनत करने पर भी हाथ में कुछ नहीं रहता। रसीला सोचने लगा, मेरे हाथ से सैकड़ों रुपए निकल गए, पर धर्म न बिगड़ा। एक एक आना भी उड़ाता तो काफ़ी रकम जुट जाती। तभी इंजीनियर साहब ने उसे आवाज़ लगाई, रसीले, दौड़कर 5 रुपए की मिठाई तो ले आ। लेकिन रसीला ने मिठाई 4.5 रुपए की ली और रमज़ान को अठन्नी वापस कर दी और समझा कि कर्ज उतर गया। बाबू जगत सिंह ने मिठाई देखी तो चौंक पड़े। ये मिठाई 5 रुपए की है? हुजूर, 5 रुपए की ही है, कहते हुए रसीला के चेहरे का रंग उड़ गया। जगत सिंह समझ गए। उन्होंने फिर पूछा। रसीला ने फिर वही दोहराया। उन्होंने रसीला के मुंह पर एक तमाचा मारा और कहा, चल मेरे साथ यहाँ से लाया है। हुजूर, झूठ कहूँ तो रसीला ने अभी अपनी बात पूरी भी न की थी कि इंजीनियर साहब चिल्लाए, अभी सच और झूठ का पता चल जाएगा, अब सारी बात हलवाई के सामने कहना। अब कोई रास्ता न था। रसीला बोला, माई बाप, गलती हो गई, इस बार माफ़ कर दो। इंजीनियर साहब की आंखों से आग बरसने लगी। उन्होंने निर्दयता से रसीला को खूब पीटा। घसीटते हुए पुलिस थाने ले गए। सिपाही के हाथ में 5 का नोट रखते हुए बोले, मनवा लेना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। दूसरे दिन मुकदमा शेख सलीमुद्दीन की कचहरी में पेश हुआ। रसीला ने तुरंत अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसने कोई कहानी नहीं बनाई। चाहता तो कह सकता था कि ये साजिश है, मैं नौकरी नहीं करना चाहता, इसलिए हलवाई से मिलकर मुझे फंसा रहे हैं। पर एक और अपराध करने का साहस नहीं जुटा पाया। उसकी आंखें खुल गई थीं। हाथ जोड़कर बोला, हुजूर, मेरा पहला अपराध है, इस बार माफ़ कर दीजिए, फिर गलती नहीं होगी। अब शेख साहब सब ठहरे इंसाफ पसंद आदमी। उन्होंने रसीला को 6 माह की सज़ा सुना दी और सज़ा सुनाने के बाद रुमाल से चेहरा पोंछा। ये वही रुमाल था जिसमें एक दिन पहले किसी ने 1000 रुपये बांध कर दिए थे। फैसला सुनकर रमज़ान की आंखों में खून उतर आया। सोचने लगा, ये दुनिया न्याय नगरी नहीं, अंधेर नगरी है। चोरी पकड़ी गई तो अपराध हो गया। असली अपराधी बड़ी बड़ी कोठियों में बैठकर दोनों हाथों से धन बटोर रहे हैं, उन्हें कोई नहीं पकड़ता। रमज़ान घर पहुंचा। एक दासी ने पूछा, रसीला का क्या हुआ? 6 महीने की कैद। अच्छा हुआ, वो इसी लायक था। रमज़ान ने गुस्से से कहा, ये इंसाफ नहीं, अंधेर है। सिर्फ एक अठन्नी की तो बात थी। और रात के समय जब 1500 के चोर नरम गद्दों पर मीठी नींद ले रहे थे, अठन्नी का चोर जेल की तंग अंधेरी कोठरी में पछता रहा था। ये कहानी बस यहीं तक। यह फलक का चरण किस्सा कहानी। मैं छाया वर्मा आपको सुना रही थी श्री सुदर्शन की कहानी, बात अठन्नी की। फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। नमस्कार।